निर्वहन कर इस संसार से विदा ले लेते हैं, तो आप सभी के लिए यह उद्देश्य, यह कर्तव्य जानना परम आवश्यक है। तो आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से आपको बहुत अद्भुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में महाराज जी द्वारा आपको जीवन में एक ऐसे नियम के विषय में बताया गया है। महाराज जी के अद्भुत वाक्य हैं जो कि इस विशेषांक में हम सम्मिलित तो करेंगे ही, साथ साथ में महाराज जी के उस अद्भुत वाक्य से हम अपने जीवन में क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं महाराज जी का वह अद्भुत वाक्य जो कि महाराज जी ने सभी आम जन के लिए कहा है। तो वह वाक्य है कि हमारा इस जन्म में उन्हीं लोगों से संयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में रहा हो, और इस संयोग की एक अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है और अंत में वियोग हो जाता है। तो महाराज जी का यह अद्भुत वाक्य आपको क्या सीख देता है, आपको क्या उद्देश्य बताता है, उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। महाराज जी के अनुसार कि हमारा इस जन्म में जो संयोग होता है, अब देखिए जीवन में आप ना जाने कितने अनगिनत लोगों से मिलते हैं। यदि आप आज से अभी से इस बात को सोचना प्रारंभ करें कि अभी तक के जीवन में आपने कितने लोगों से मुलाकात की है, कितने लोग आपको जानते हैं, तो यह बात एक संयोग है। महाराज जी अनुसार जिन भी लोगों से, जिन भी जन से हम अपने जीवन में मिलते हैं, उन सभी से हमारा पूर्व जन्म में कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। अब आप स्वयं सोचिए कि इस धरा पे करोड़ों लोगों का वास है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन काल में कुछ ही गिने चुने लोगों से मिलते हैं, कुछ ही लोगों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि संबंध यूं ही नहीं होता, या इन करोड़ों की भीड़ में हम केवल उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम पिछले जन्म में भी किसी न किसी कारणवश जानते थे या उनसे जुड़े हुए थे। अब इस बात में और क्या रहस्यमयी तथ्य हो सकते हैं? महाराज जी के अनुसार यदि हम महाराज जी के सानिध्य में आज जाना चाहते हैं, महाराज जी को समझना चाहते हैं, महाराज जी की शिक्षा को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, या महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, तो यह भी तो एक संबंध है। हमारा महाराज जी से भी तो जुड़ाव है। और जैसा कि महाराज जी का कथन है कि हम जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनको अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं, उनको हम पुनर् या पिछले जन्म में भी जानते थे। इसीलिए अगर आप महाराज जी के नजदीक जा रहे हैं तो महाराज जी से भी आपका संबंध, या महाराज जी के विषय में आप जानकारी जो एकत्रित कर रहे हैं, महाराज जी से मिलने के लिए ललायित हो रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। एक तो इसमें महाराज जी की स्वयं की मर्जी है, दूसरा महाराज जी से आपका संबंध इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म से भी रहा है। और ये कथन महाराज जी के हैं, महाराज जी के जो वाक्य हैं वे अकाट सत्य होते हैं। तो इसीलिए आप स्वयं को भाग्यवान समझ सकते हैं कि महाराज जी से आपका जुड़ाव इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से चलता आ रहा है, और ये क्रम इस जन्म में भी जारी है, क्योंकि आप महाराज जी की जो कथाएं सुन रहे हैं, महाराज जी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, महाराज जी से मिलने उनके धाम जाना चाहते हैं या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जो सब कुछ आज आप महाराज जी के लिए कर रहे हैं, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जीवन का, कि आप महाराज जी के सानिध्य के बिना नहीं रह पा रहे हैं, पिछले जन्म में भी नहीं रह पा रहे थे, और अभी भी महाराज जी के पास आप जाना चाहते हैं। अब इसमें महाराज जी की इच्छा भी है कि आप उनके सानिध्य में आए, और इसमें भी एक उद्देश्य है। अब समझिए अपना उद्देश्य क्या है, कि महाराज जी जिस भी भक्त को अपने सानिध्य में बुलाते हैं उसका हृदय परिवर्तित होना ही होना है। ये निश्चित है, सुनिश्चित है। तो इसमें महाराज जी की मर्जी भी है, और जिस भक्त के लिए महाराज जी के द्वार खुले होते हैं, महाराज जी का आशीष जिस भक्त के लिए है, और महाराज जी का अभय हस्त जिस अमुक भक्त पर हो जाता है, उसका जीवन वैसे ही धन्य हो जाता है। तो स्वयं को आज से अभी से भाग्यवान समझना प्रारंभ करिए, क्योंकि महाराज जी स्वयं ये चाहते हैं कि आपके जीवन पर, आपके परिवारजन पर, आपके सभी कार्यों पर महाराज जी का मार्गदर्शन सम्मिलित हो जाए। तो आप सोचिए कि कितने भाग्यवान हैं आप, कितने भाग्य आपके बड़भाग्य हैं कि महाराज जी
का सानिध्य आपको मिलने जा रहा है या महाराज जी के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी से कोई संबंध आपका पहले का भी है तो समझ लीजिए कि यह बुद्धि भी महाराज जी ने आपको प्रदान की है। क्योंकि जीवन में कुछ भी होना, जैसे एक वृक्ष की डाली पर एक पत्ता भी यदि हिल रहा है तो उसमें भी ईश्वर की इच्छा होती है, ये अपने आप नहीं होता। तो जीवन के जो भी संयोग होते हैं, आप जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ आपकी घनिष्ठता है, तो वह घनिष्ठता बिना किसी कारण या अकारण नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वह उद्देश्य कई लोगों को तो अभी वर्तमान में समझ आ जाता है, कईयों को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्यता यही है कि एक ना एक दिन वह उद्देश्य आपके नजरों के ठीक सामने होता है और ईश्वर को आप उस वक्त धन्यवाद करते नहीं थकते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में जो भी वजह रही, जो भी घटनाएं आती रही, वे सारी घटनाएं ईश्वर ने स्वयं गणित की थी। इसीलिए आज जीवन में या वर्तमान में जो हमारे समक्ष परिवर्तन हो रहे हैं, जीवन में या आपके अंतर्मन में या किसी भी स्वरूप में जिसमें आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसके पीछे भी ईश्वर की स्वयं की मर्जी होती है, ईश्वर का मत होता है, हमारे सद्गुरु का मत होता है। तो कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। तो जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको आकर्षित करते रहिए और आप सभी का कर्तव्य बनता है कि जीवन की सभी घटनाओं का हृदय खोलकर, बाहें फैलाकर स्वागत करिए, क्योंकि इसमें ईश्वर की मर्जी है। कुछ जीवन की घटनाएं थोड़ी सी दुखदाई होती हैं, जिसमें हम सब विचलित हो जाते हैं, तो यह भी अकारण नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में आने वाली कुछ परेशानियां या सूक्ष्म सी परेशानियां दूरगामी अच्छे परिणामों के साथ आती है, उसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसीलिए आप सभी का परम कर्तव्य, परम उद्देश्य यही है, सन्मार्ग की ओर चलिए, महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करिए, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन ललायित रहिए। आप सभी का यह उद्देश्य जब आपके अंतर मन से निकलकर बाहर आता है तो जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को आप आकर्षित करते हैं। ये पूरी सृष्टि आप सभी के लिए क्रियान्वयन हो जाती है और महाराज जी स्वयं ये खुद कहते हैं कि जब किसी भक्त के लिए या जब किसी भक्त के कष्ट के लिए हमारा हृदय डोल जाता है तो ये सृष्टि स्वतः ही उसकी भलाई हेतु कार्य करना प्रारंभ कर देती है, उसी क्षण से जब से हम उस अमुक भक्त के लिए अंतर मन से प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो इतने सामर्थ्यवान हैं हमारे गुरुदेव, तो आपको घबराने की जीवन में बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अपनी श्रद्धा, अपने भाव और अपनी जो पूजा है, इसी प्रकार से महाराज जी को सेवित करते रहिए। महाराज जी बड़े दयालु हैं, जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारों को शामिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। और एक वाक्य आपने अवश्य सुना होगा कि भगत के वश में जो है वो ईश्वर होते हैं, भगत के वश में ईश्वर का वास होता है। तो ये सारी भक्ति ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। महाराज जी बड़े ही अद्भुत हैं, आपके जीवन में ऐसे आपको परिणाम देंगे कि आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आपका जीवन आध्यात्म और आस्था से परिपूर्ण होकर समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा। यह है महाराज जी की अद्भुत शक्ति। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अवश्य ही जीवन में कुछ बहुमूल्य जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों के लिए कि महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, महाराज जी की आध्यात्मिक जो उनकी शिक्षाएं हैं आपके जीवन में यूं ही परस्पर बरसती रहें और सभी के ऊपर महाराज जी का अमोघ हस्त यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।